नमस्कार फ्रेंड, आप देख रहे हैं न्यू वीडियो क्रिएशन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आशीष शुक्ला। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बुक पब्लिशिंग के बारे में। जी हाँ, अपनी बुक कैसे पब्लिश करा सकते हैं, क्या क्या उसके लिए ज़रूरत लगती है, किस तरीके से हम अपने आइडियाज़ को डेवलप कर सकते हैं। आज की वीडियो में कुछ इसी तरीके के हम कुछ विषयों पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, या उन लोगों के लिए जो एक बुक पब्लिश करने की अपेक्षा मनसा जाहिर करना चाहते हैं कि हम बुक पब्लिश करना चाहते हैं, कैसे बुक लिखें, क्या हमारा आइडिया होना चाहिए, तो कहाँ से ये आइडिया निकल के आएगा और कैसे कैसे हमको कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं, कहाँ से हम इसको आगे फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। हम इस वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। फ्रेंड्स, अपनी बुक को कैसे छपवाया जाए, तो यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनके भीतर एक लेखक या एक रचनाकार छिपा हुआ होता है। यह वीडियो आपको अपनी रचना को कैसे पब्लिश कर सकते हैं, अपनी लेखनी को या किताब का रूप कैसे दे सकते हैं, कहाँ प्रकाशित करें, इन सभी विषयों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक रचनाकार जो मौजूद होता है, जब वह रचनाकार अपने स्वेच्छा से या विचरण कर से यानी विचारों से, मन को, शब्दों को चमत्कार से या किसी प्रकार से विचारों को ग्रहण करता है, तब वह रचना का रूप ले लेता है। और स्टूडेंट हो, यानी आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो उस समय जो है उसके मन में तरह तरह की भावनाएँ और ये सब विचार उत्पन्न होते हैं। तो वह दिन उसके बाद से फिर वो किताबों पर, पन्नों पर उकेरना शुरू कर देता है और यहीं से जन्म होता है एक राइटर का। तो अब इस क्या होता है कि स्टूडेंट अपनी रचनात्मक विशेषता का प्रदर्शन कैसे करता है, तो सैकड़ों कागज़ तैयार करता है, कागज़ों पर लिखता जाता है, डायरी लिखता जाता है, तो जो किताब का एक यानी बुक का आकार ले लेती है। और इसी तरीके से वह स्टूडेंट फिर पब्लिशर या फिर प्रकाशन के विषय में फिर वह अनजान होता है, लेकिन वह लिख तो डालता है। तो इसी कारण उसे सैकड़ों कागजात व्यर्थ हो जाते हैं जो लिख लिख के, लेकिन पुस्तक का आकार नहीं दे पाता है। तो ऐसे लोगों की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से आपने अपने उन पन्नों को पुस्तक का आकार दे सकते हैं। अपनी पुस्तक को लिख डालिए इस तरीके से। तो अब समस्या आती है कि पब्लिशर को लेकर, कि पब्लिशर कैसे हम सेलेक्ट करें, कहाँ मिलेगा, किस तरीके क्या बात करनी होगी, कैसे उसके सामने बातचीत की जाती है। तो वर्तमान समय में दो प्रकार के पब्लिशर होते हैं, एक तो है पारंपरिक, दूसरा है गैर पारंपरिक। तो पारंपरिक पब्लिशर वह प्रकाशक आते हैं जो मतलब ठोस रूप से पुस्तकों को छापने का, यानी हार्ड कॉपी जो छापते हैं, जो हाथों में लेकर, यानी प्रिंट एडिशन जो होते हैं, तो वो पब्लिशर कहलाते हैं, यानी पारंपरिक पब्लिशर। और गैर पारंपरिक पब्लिशर जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने हैं, जैसे अमेज़ॉन वगैरह हो गया, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, अमेज़ॉन वगैरह पे, तो इन रचनाओं को जो है आप इलेक्ट्रॉनिक मुद्रण के रूप में करते हैं, जो कि अर्थात ऑनलाइन बुक प्रकाशित करते हैं। और समाज में परंपरागत प्रकाशन का ही देखें तो बोलबाला है हमेशा। तो अर्थात एक साधारण व्यक्ति पुस्तक पढ़ना तो चाहता है, लेकिन वही समाज में कुछ विशिष्ट लोग भी हैं जो मूल किताब को पढ़ने की बजाय वह ऑनलाइन बुक को पढ़ना चाहते हैं। तो इस प्रकार लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि भाई ऑनलाइन का ज़माना है, तो स्वाभाविक है डिजिटल युग में लोग ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा शुरू करेंगे। और यही कारण है कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक पब्लिशरों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। और एक लेखक के तौर पर आपको दोनों प्रकार के पब्लिशर से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो पारंपरिक प्रकाशन जो है, पब्लिशर जो है, उनका पता आप निकाल सकते हैं आसानी से, आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएगा। और आपको अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए यह प्रक्रिया काफ़ी जटिलता भरी होती है। और गैर पारंपरिक पब्लिशर को आप अपने घर बैठे खुद ही आप ऑनलाइन जो है संपर्क कर सकते हैं और उनकी वेबसाइट तथा पोर्टल पर जाकर आप अपनी रचनाओं को पब्लिश कर सकते हैं। तो इसके लिए विशेष भागा दौड़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। तो अमेज़ॉन को लेकर जैसी बड़ी वेबसाइटें भी आपको पुस्तक प्रकाशन का सुविधा देती हैं, और केवल एक वेबसाइट, यह केवल एक ऐसी वेबसाइट है जो अनेकों सैकड़ों वेबसाइट या ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म को आप ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ आपको किसी प्रकार की पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, और बुक का डिज़ाइन, प्रिंटिंग, सभी प्रकार की सुविधा यहाँ उपलब्ध रहती है। बस आपको अपने आर्टिकल, यानी अपने जो स्टोरीज़ हैं, उसका एक पीडीएफ के रूप में आपको क्रिएट करना पड़ता है। पीडीएफ जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है, और इस प्रकार एक लेखक के रूप में आप प्रसिद्धि भी पा सकते हैं, और आपकी बुक जो है पाठकों, पब्लिशर के बीच में उपलब्ध हो जाती है।
अब वहीं प्रकाशक की इंटरेस्ट के ऊपर बात की जाए तो किसी भी आर्टिकल या स्टोरीज़ या नॉवेल को लेकर यानी प्रकाशित करने से पूर्व सबसे बड़ा अहम कार्य होता है कि पब्लिशर का होता है, कि जो कि पब्लिशर की रुचि यही होती है कि वह आपको प्रसिद्धि बना सकता है। खासकर जो है पारंपरिक प्रकाशन के रूप में जब आप अपने आर्टिकल को प्रकाशित करते हैं तो उसके लिए प्रकाशक के पास जब जाते हैं तब वह आपके लेख की गुणवत्ता, आपकी स्टाइल, आपकी सोच के ऊपर वह जो है विचार तथा निरीक्षण करता है आपको। तो इस तरह पब्लिशर जो है आप जल्दी आप पे वैसे विश्वास करता नहीं है, क्योंकि इससे पूर्व आपको लेखन के क्षेत्र में वह जानता नहीं है कि आप राइटर हैं। इसलिए जो है पब्लिशर आपके लेखन में अपना श्रम पूंजी लगाने से वह बचता है। तो वही एक प्रसिद्ध व्यक्ति की रचनाओं को प्रकाशन करने के लिए सदैव वह लालायित रहते हैं। जो एक नामी गिरामी व्यक्ति रहता है उनके पीछे तो पब्लिशर भागते दौड़ते रहते हैं। तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने लेख के द्वारा, अपनी स्टोरी के द्वारा पब्लिशर को आप किस प्रकार से विश्वास में ले सकते हैं। तो ये ज़रूरी इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी होगी। और वहीं गैर पारंपरिक अर्थात ऑनलाइन प्रकाशन के लिए तो जो वेबसाइट हैं जैसे अमेज़ॉन वगैरह पे आप लेखन करने पे जो है आपकी क्वालिटी की जांच की जाती है, आपके किस तरीके का आपने लिखा है, कोई गलतियां मात्राएं वगैरह नहीं है। तो अन्य व्यवस्थाओं में ऐसा नहीं है, जबकि उन जगहों पर आप अपने नावल को प्रकाशित कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी सलाह के अनुसार आपको सभी प्रकार के प्रकाशनों से संपर्क करना चाहिए। आप हार्ड कॉपी उससे भी करें और पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों पे भी। तो प्रसिद्धि की बात की जाए तो एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व के हिसाब से तो बाज़ार में उन्हीं के पुस्तक की ज़्यादा मांग रहती है जिसका लेखक प्रसिद्ध हो। तो यानी उन गुमनाम लेखकों की लेखनी का कोई नहीं पढ़ना चाहता, जो वास्तव में रचनाकार तो होते हैं लेकिन आपकी कोई गुडविल नहीं होती मार्केट में। तो ऐसे में आपको बाज़ार की मांग के अनुसार आपके समाज में आपको स्वयं को प्रसिद्ध करना बहुत ज़रूरी होगा। जैसे सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं इस तरीके से जो है। तो वहीं देखा जाए तो आज तमाम ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है जहां पर आप अपनी रचनाओं को लिख सकते हैं और लोगों के सामने अपने विचार रख सकते हैं, और विभिन्न माध्यम से आपकी जो छवि है और आपके व्यक्तित्व, आपकी रचना की गुणवत्ता और समाज के बीच स्थापित होती चली जाएगी इस तरीके से। तो आप अलग अलग विषयों पे, डेली करंट मुद्दों पे छोटे छोटे आर्टिकल लिख के आप सोशल मीडिया पे अपने आप को डेवलप करते रहें। तो जिससे आपकी समाज की लेखनी से आपके पेज पे बहुत सारे फ्रेंड्स फॉलोअर जब हो जाएंगे तो उनके बीच में जब आप अपनी बुक को भेजेंगे तो फिर आपकी फटाफट जो है बुक भी पब्लिश होती जाएगी, और जिससे फिर आप अपने लेखन को प्रकाशित भी करते जाएंगे और अपने विचारों को प्रकाशित करने के साथ साथ संभव कि समाज में वह व्यक्ति आपको जानने लगेगा और आपके लेखन को पढ़ने के बाद वह आपकी बुक को खरीदने के लिए तैयार होगा। तो आज ऐसे जितने भी प्रसिद्ध लेखक हैं वह समीक्षा और आलोचनाओं के माध्यम से ही प्रसिद्ध हुए हैं। यही कारण है कि उनकी बाज़ार में लेखनी चलती है, और जिसके चाहे उसे लेखन कला कैसी भी हो उनके नाम से पुस्तकें बिकती हैं। और इसी प्रकार की इमेज जो है आपको बनाने की ज़रूरत होगी, और एक अपने विश्वास जब समाज में इसी प्रकार आपका एक विश्वास जीत लेंगे तो फिर वह दिन दूर नहीं जब आपको प्रकाशक जो है आपकी लेखनी की प्रतीक्षा करते हुए आपकी लाइन में खड़ा रहेगा। तो प्रूफ रीडिंग भी एक आती है, और किसी प्रकार की पुस्तक को प्रकाशित करने से पहले उसकी त्रुटियों की दूर करना भी अति आवश्यक होता है। वह कार्य जो है प्रूफ रीडिंग के माध्यम से संभव होता है, और प्रूफ रीडिंग करवाते समय सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आपका प्रूफ रीडर प्रसिद्ध एक अनुभवी व्यक्ति हो। वह आपके पुस्तक के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि आप उस प्रूफ रीडर का बतौर नाम अपने पुस्तक में लिखेंगे, यानी अपनी बुक में जब छपवाएंगे तो उससे आपकी वजनदारी बढ़ेगी। अब आपके पुस्तक की गुणवत्ता दोनों चीज़ बनाने में काफ़ी सहायक होगा। तो जिससे प्रकाशक जो है अथवा गैर पारंपरिक प्रकाशक भी आपके के लिए भी यह बहुत आवश्यक होगा। एक नामी गिरामी व्यक्ति से प्रूफ रीडिंग कराने से यही रहता है कि भाई एक जब उसमें बुक में नाम रहेगा तो लोग कहेंगे यार जब उस प्रसिद्ध फलाने इतने पावरफुल आदमी ने, एक फेमस व्यक्ति ने आपकी इस पुस्तक में प्रूफ रीडिंग की है, तो जो स्वाभाविक है इसमें कुछ तो है। तो यही देख के लोग लेते हैं, तो इस तरीके से मार्केट में आपकी बुक सेल होती है। तो ये प्रूफ रीडर का भी उतना महत्व है आपकी बुक में। अब आती है कि सेल से संबंधित प्रॉब्लम। अब बुक तो प्रूफ रीडर भी जांच लिया, बुक बन भी गई आपकी, और उसके बाद फिर सेल कैसे करें। तो किसी भी प्रकार की प्रकाशित जो वस्तुएं होती हैं, बिक्री से संबंधित समस्या तो रहती है, बेचने की समस्या हर प्रोडक्ट की रहती है। तो उसी तरह
आपकी बुक की भी समस्या आती है, तो उसमें जो है आपके प्रोडक्ट या उसका जो विज्ञापन किया जाता है। तो ऐसे ही जो है आपको बता दें कि हैरी पॉटर इसलिए प्रसिद्ध हो सकी क्योंकि उसने अपने बुक के लिए जो विज्ञापन किया था। हैरी पॉटर की कहानी को आप जानते होंगे, लेकिन शुरुआती दौर में पब्लिशर्स ने उसको भी छापने से मना कर दिया था। तो हैरी पॉटर की आलोचना और समीक्षा ने उसको जो है आज प्रसिद्धि के द्वार पर खड़ा कर दिया है। तो शुरुआत में जो है बिक्री से संबंधित समस्या तो रहती ही है। तो प्रकाशक के पास का समस्या का जो समाधान रहता है वो कुछ इस तरह पर होता है कि वह नए लेखकों के लेखन की सामग्री को बहुतायत मात्रा में लोगों के सामने रखता है और बार बार उस पुस्तक को देखने पर जो है किसी भी पाठक के मन में पढ़ने की लालसा तो जागती रहती है। और इस प्रकार कई गतिविधियां हैं जिसके माध्यम से जो है बिक्री की समस्या को यानी सेल्स की समस्या को दूर किया जा सकता है। रेलवे हो गया, बस स्टैंड हो गया, आप अपने उस व्यक्ति को देखा होगा जिसने अपने हाथों में ढेर सारी किताबें लेकर वह घूमता होगा और वह व्यक्ति उन किताबों को लोगों के सामने अधिक दिखाता है जिस पर उसे अधिक कमीशन मिलता है और शाम होने के बाद वह अपने हाथों में सभी पुस्तकों को लगभग बेच चुका होता है। तो इस प्रकार बिक्री की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो ऑनलाइन प्रकाशन में इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। वह पुस्तक ऑनलाइन पाठकों को आकर्षित करती है और पाठक उसे पढ़ने के लिए प्रेरित होता है। तो आप अपने ऑनलाइन जो है बुक को अपने स्तर पर आपको सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों के द्वारा, आप वेबसाइट है उसके माध्यमों से आप अपना विज्ञापन कर सकते हैं। तो अब बात की जाए कि कमीशन की, तो भाई बुक पब्लिश करने में कमीशन कितना मिलता है। तो किताब का प्रकाशन चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पारंपरिक हो या गैर पारंपरिक हो, दोनों ही क्षेत्र में जो है प्रकाशन जो है क्षेत्र का जो प्रकाशन है अपनी लागत को निकालने के बाद वह शुद्ध मुनाफे पर कमीशन की बात करते हैं। तो ऑनलाइन में जहां कमीशन अधिक मिलने की संभावना रहती है, वहीं ऑफलाइन में भी कमीशन कम मिलता है। तो ऑनलाइन पब्लिशर के बीच जो है प्रकाशन के पीछे कुछ मुख्य कारण है। पुस्तक के प्रकाशन से लेकर विज्ञापन आदि में हुए बड़े खर्च की भरपाई करना होता है। तो प्रसिद्धि जो फेमस राइटर होते हैं उनकी फेमस के आधार पर ही जो है आर्थिक कमीशन मिलता है, वहीं उनके जीविकोपार्जन का भी साधन होता है। वो उसी से ही रॉयल्टी खा के ही वो उनकी जीविका चलती है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी जीवन शैली किस प्रकार की होती होगी और सभी प्रकाशकों द्वारा प्राप्त मुनाफा से ही होती है। तो उसी से ही प्रॉफिट जो है पब्लिशर को भी कमाई होती है। तो आप अपने स्तर पर अपने पब्लिशर से कमीशन की भी बात कर सकते हैं। अब पुस्तक को प्रकाशित करवाने से पूर्व जो है सावधानियां क्या क्या रखनी है, तो आपको बता दें कि किसी भी बुक को प्रकाशित करने से पहले जो है निम्न जो है कुछ चीज़ सावधानियां होती हैं, उन पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। रचनाएं एक तो आपकी मौलिक हों, कहीं और किसी से मेल जोल ना खाती हों, अर्थात स्वयं के द्वारा लिखी गई हों, और आपकी जो रचना है वो अधिक से अधिक पेज में हो। जितना ज़्यादा लंबा लिखेंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाज़ार की मांग को देखते हुए आपकी जो कंटेंट है वो होना चाहिए और भाषा शैली उच्च कैटेगरी की होने यानी आम भाषा शैली का इस्तेमाल किया जाना चाहिए उसमें। और प्रूफ रीडिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए और आपकी लेखन शैली में को किताबों के प्रारूप दिया जाने बुक के मतलब बुक जैसी लगनी चाहिए और आपकी लेखन शैली ऐसी हो जिसको पढ़कर पाठक उस दृश्य को उसके सामने वह दृश्य यानी वह विजुअल जो है उसके स्मृति पटल पर आने लगे। तो आपकी लेखनी को प्रकाशित करवाने से पूर्व समाज में आपको जानने वाले पाठक भी होने चाहिए और इसके लिए आपको सोशल मीडिया का प्रयोग करना बहुत अति आवश्यक है। और प्रकाशक से अपने मुनाफे यानी रॉयल्टी के समझौते आपको खुद को बातचीत करके रखना चाहिए। और एक सलाह आपको यही देना चाहते हैं कि एक नए राइटर की तरह आप शायद ही कई बार ऐसे रिजेक्ट होते हुए होंगे और इसी वजह से आप कभी भी आप अपनी चाह पर कोई भी असर न पड़े। और ऐसे में जाने कितने ऐसे महान राइटर हैं जिन्होंने कि जिन्हें एक्सेप्ट किए जाने से पहले कई बार उनको रिजेक्ट किया गया है। तो ऐसे बहुत कम राइटर हैं जो अपनी पहली बुक से ही पब्लिसिटी पा गए हैं। तो मतलब एक जो सच्चा राइटर होता है वो कभी लिखना नहीं छोड़ता। भले आपको प्रसिद्धि मिले या ना मिले, लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आप लिखना मत छोड़िए, है ना। तो कभी भी आपकी बुक पब्लिश होगी वो आपको प्रसिद्धि दिला सकती है। अगर आप किसी ऐसे एजेंट या पब्लिकेशन की मदद की तलाश नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको सेल्फ पब्लिशिंग के बारे में सोचना चाहिए। अपनी बुक को किसी भी एजेंट या पब्लिशर के पास लेकर जाने से पहले बुक के किसी एक हिस्से को पब्लिश करा कर देखें
और फिर आप जो है आप एक राइटर के तौर पर स्वीकार किए जाने के योग्य आप हैं या नहीं है, तब उधर आप अपने आप को पहचानिए और ऐसा भी दिखाए कि आपकी बुक काफ़ी मशहूर भी होती चली जाएगी। और साथ ही ऐसे किसी भी पब्लिशिंग या कंपनी को लेकर सावधान भी रहें जो आपसे फ़ीस की मांग करती हो। और इस तरह के पब्लिशर अक्सर इस तरह के जो पब्लिशर होते हैं वो अक्सर वैनिटी प्रेस होते हैं। हमेशा किसी विश्वसनीय पब्लिशिंग प्रोफेशन के साथ ही काम करें। तो ये चीज़ जो प्रोफेशनल हैं टोटल उन्हीं के साथ ही आपको संपर्क करना होगा। और ऐसा कोई भी लिटरेटरी एजेंट जो है जो आपकी बुक को पढ़ने के लिए फ़ीस की मांग करता है वो विश्वसनीय नहीं होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। जो आपसे पैसे की मांग कर रहा है वो भरोसेमंद नहीं है, वो आपकी जेब से पैसा निकालता चला जाता है। तो एजेंट नहीं मिलता है, पर मैकमिलन पर आप जाकर टोर पब्लिशिंग को देखें। वहाँ पर आप सबमिशन गाइडलाइन सेक्शन में पर जाएं और आपको उसकी गाइडलाइन से उन्हें अपने सब्सक्रिप्शन को सेंड करें। और दूसरे पब्लिशर भी इसी तरीके का सिस्टम भी यूज़ करते हैं, तो उनसे आप पूछो अगर आप लिटरेरी एजेंट के रूप में नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो किसी राइटिंग कॉन्फ्रेंस को अप्लाई करें जहां पर आपकी बुक में मदद देने के लायक एजेंट मिल सकते हैं और उन्हें अप्रोच भी कर सकते हैं। तो बस आपके द्वारा इसे केवल तभी किए जाने की पुष्टि करें और ये सब स्वीकार करने योग्य होता है। तो अगर आपका बजट कम है और वो आपके एरिया में जो है किसी भी पब्लिशर की तलाश में करें ताकि आपको उनसे मिलने के लिए ट्रैवल भी ज़्यादा न करना पड़े। आपके आसपास क्षेत्र में जो पब्लिशर है उनसे भी आप पब्लिश कर सकते हैं, है ना। तो और वहीं आपको एक चेतावनी बता दें, कि ऐसे कितने भी बुरे लिटरेरी एजेंट और बुक पब्लिशर मौजूद हैं खासकर दिल्ली वगैरह में, तो उनके चक्कर में आप बिल्कुल ना फंसें। और बस आपके द्वारा किसी भी समय के साथ बिजनेस करने से पहले उनके बारे में भरपूर रिसर्च किए जाने की बहुत ज़रूरत है। और ऐसे किसी भी एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कभी भी अनजाने में मत कर दें जो आपसे प्रूफ रीडिंग की फ़ीस की मांग करता हूँ। कई लोग तो ऐसे हैं कि 1000 शब्द के जो है 1000 शब्दों के 500-500 रुपये ऐसे तक पब्लिशर हमने देखे हैं, बातचीत किया था मैंने। तो ऐसे बहुत मिलते हैं, खासकर दिल्ली वगैरह एरिया में बहुत सारे ऐसे पब्लिशर जो है चिटलर हैं जो बहुत भरे पड़े हैं, तो उनसे विशेषकर सावधान रहें। तो ये सब चीज़ें आपको जो सावधानियां हमने बताई हैं इसको आप गौर करें। आशा करते हैं कि आप एक बुक पब्लिशर या राइटर बनना चाहने की ख्वाहिश रखते हैं, अगर नॉवेल पब्लिश करना चाहते हैं तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए ऐसी और भी जानकारियाँ लेकर समय समय पर आते रहेंगे। और कृपया लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और भी शेयर करें लोगों के बीच में। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।